राम राम दोस्तों। अगर मैं कहूं कि आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है डेली जिसमें आसन आ जाए, प्राणायाम आ जाए, स्ट्रेचिंग आ जाए और आपके पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए, तो वो है सूर्य नमस्कार। और इसके सबसे बड़े बेनिफिट ये हैं कि आप इसे डेली अगर 10 मिनट भी करते हो और अगर आप जिम नहीं जा रहे हो या आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, रनिंग नहीं करते हो, तो भी आपकी पूरी बॉडी एक परफेक्ट शेप में आ जाती है। जैसा हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जैसे चेस्ट बाहर निकला हुआ हो, पेट अंदर हो, और कई लोगों के हिप्स अंदर से एकदम धस जाते हैं। तो ये सारी समस्या ना और आपकी बॉडी पूरी अट्रैक्टिव लगे, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डेली मॉर्निंग में 10 मिनट सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं तो वो काफी है, आपकी पूरी बॉडी का लुक सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो इसको करना कैसे, आपको डेली मॉर्निंग सूरज निकलने के बाद आपको 10 मिनट, ये क्या, सूर्य की जो डायरेक्ट एनर्जी होती है ये अपनी बॉडी जो है उसे कलेक्ट करती है और उसे बॉडी सही तरीके से यूटिलाइज करती है, जिससे आपके चेहरे पर तेज निकलता है। इसके अलावा इसके जो बेनिफिट है वो हमारे शरीर में जैसे वात पित्त कफ के दोष होते हैं, जैसे शरीर में कई सारे रोग होते हैं, आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो मोटा मोटा समझा देता हूँ। पित्त जैसे एसिड होता है हमारे पेट में, अगर एसिड सही तरीके से बन रहा है और बॉडी अगर उसे मैनेज कर पा रही है तो कब्ज, एसिडिटी, गैस नहीं होगी और डाइजेशन सही होगा। और अगर आपका डाइजेशन सही है तो आपको आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके पेट या के आसपास की जो चर्बी होती है कमर के आसपास की, वो चर्बी कलेक्ट नहीं होगी। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, तो आपकी बॉडी जो है चर्बी को इकट्ठा नहीं होने देगी। इसके अलावा आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, जिससे आप जल्दी जो हाँफने की समस्या होती है वो नहीं होगी, स्टेमिना आपका बढ़ जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये बच्चों के लिए हर एज में, मतलब हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपकी मसल्स, हड्डियां मजबूत होती है, आपकी पूरी बोन्स यानी बॉडी का जो है पूरा ढांचा एक स्ट्रॉन्ग ढांचा बनता है। और इसके अलावा जैसे अगर आप वात पित्त कब्ज के दोष को कंट्रोल कर लेती है आपकी बॉडी, तो आपकी जो 7 धातुएं शरीर में बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातुएं अगर आपके शरीर में सही बन रही हैं तो आप कई सालों तक आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब तक आप करते हो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। तो चलिए इसके बेनिफिट की बात करूं तो कई सारे हैं, बट आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि इसको करने का तरीका कैसे, क्योंकि बेनिफिट तो कई सारे हैं बट करने का तरीका नहीं पता। और बहुत आसान है, अगर आज के इस वीडियो को आप सिर्फ 2 बार देख लोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं 1 बाय 1 इतना ईजी तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आसानी से हर एज का बंदा कर सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सावधानियां रखनी है और किन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक जो आरामदायक कंफर्टेबल कपड़े हो वो पहने, उसके बाद एक मैट बिछा लीजिए ऐसी, और उस सबसे पहले आपको बॉडी को एकदम से स्ट्रेट करना है। ये अभ्यास आपको 12 स्टेप में करना है, तो 12 स्टेप आप ध्यान रखें। आपको बॉडी को एकदम से स्ट्रेट रखनी है, सीधी, और उसके बाद आपको नमस्कार आसन करना है। सबसे पहले आपको हाथों को आगे जोड़ना है। अब हाथों को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। आप ध्यान रखें दोनों हाथों के बीच में आपके जो कान के टच होने चाहिए, आप गर्दन साथ में, जी ऐसा नहीं कि आपके हाथ यहाँ आया गर्दन आप पीछे झुका दो, तो इससे आपके जो है चोट की रिस्क रहती है। तो आप प्रयास करें कि आप दोनों हाथों के बीच में ही गर्दन को सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और इस तरीके से हाथों को आपको गर्दन के बीच में ही, और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे जाना, शुरुआत में आपको जितना हो सके उतना पीछे जाएं इस तरीके से। अगर आपसे ज्यादा नहीं हो रहा आप यहीं रुक जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि श्वास को छोड़ना है और आपको ये बॉडी को यहां से नहीं झुकाना, आपको प्रयास करना यहां से आपकी बॉडी पूरी हाथों के साथ इस तरीके से नीचे जाए। ये आप स्पेशल ध्यान रखें, तो इससे इसके बेनिफिट अच्छे मिलते हैं पूरी बॉडी की, और रीढ़ की हड्डी की मजबूती आती है, तो आप अधिक समय तक जवान बने रहते हैं। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट स्टेज में आपने श्वास भरते हुए ऊपर गए, उसके बाद आपको कमर के यहां से एकदम स्ट्रेट करते हुए नीचे झुकाना है। अब आपको यहां आने के बाद आपको श्वास छोड़नी है और उसके बाद आपके हाथ अगर टच हो रहे हो, जितना आपसे हो सके उतना आपको करना है। अगर आप इस तरीके से कर पाते हैं इस तरीके से कर लीजिए, वरना आप इस तरीके से गर्दन को अपने घुटनों के यहाँ ले जा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप करें। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने सेकंड स्टेप यहाँ कर लिया, हमें अश्व संचालन आसन करना है। उसके लिए आपको पुनः श्वास भरते हुए एक पैर को पीछे ले जाना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा पैर ले जाए, तो आप शुरुआत में चाहे बायां पैर ले जाए, आप अल्टरनेट पैर ले जाएं, जिससे क्या पूरी बॉडी को का एक्सरसाइज हो जाए। फर्स्ट में अगर आप बायां पैर ले जा रहे हैं, नेक्स्ट में आप दायां पैर ले जाए। तो हमें जो सेकंड स्टेप ये थी, इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में श्वास भरते हुए ये दोनों हाथों के बीच में ये पैर रहना चाहिए आपका,
अब आपको क्या करना है, ये पीछे वाला पैर ले जाना जितना आप पीछे ले जा सको। अगर आप इसे इस तरीके से रख सकते हो, आपको क्या करना है, घुटना टिका देना और पैर अगर आप बाहर की तरफ खोलो तो बाहर की तरफ आपको खींचना है, तो इससे क्या आपका पूरा पैर स्ट्रेच हो जाए। अब आपको क्या करना है, इसमें ऊपर की तरफ देखना है, हल्का सा आप ऊपर की तरफ देखिए, इससे पूरी बॉडी की में खिंचा होता है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ये इसमें दंडासन भी कर सकते हैं आप, पर्वतासन भी कर सकते हैं। तो हम पर्वतासन कर रहे हैं, दोनों पैरों की जो एड़ियां है पीछे टिका लेनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से अपनी जो गर्दन है उसको घुटनों की तरफ ले जाना है, बीच से पूरा शरीर आपका उठा हुआ रहेगा, जितना हो सके अंदर की तरफ हमें स्ट्रेच करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें वापस से हिप्स को थोड़ा उठा के रखना, पहले घुटने हमें टच कराने हैं और अब हमें चेस्ट को जमीन पे टच कराना है। चेस्ट टच करा ली और अब आपकी ठुड्डी, तो ये हमें अष्टांग नमस्कार करना है इस तरीके से। अब हमें अगली स्टेप में इसमें हमें सांस को रोके हुए रखना है। अब वापस से श्वास बढ़ते हुए हमें भुजंगासन की तरफ जाना है। शरीर को जितना हो सके बीच में से नीचे करके आगे की तरफ से आपको ऊपर खींचना है। इसके बाद हमें श्वास छोड़ते हुए वापस से हम पर्वतासन की तरफ जाएंगे, ये। और अब हमें पुनः जो पैर हम पीछे ले गए थे उसी को हम ला सकते हैं आगे, तो इससे क्या होगा, अल्टरनेट एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी का रोटेशन हो जाता है। अब हमें वापस और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए पुनः नमस्कार आसन पे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी इसे कर सकता है, बट इसमें सावधानी है कि मॉर्निंग के टाइम करें, खाली पेट करें। इसके अलावा किन्हें नहीं करना है, तो जिन्हें हाई बीपी, लंग्स की या सांस की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या जैसे वुमेन्स में पीरियड टाइम हो या गर्भावस्था के टाइम पे इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसे प्रोफेशनल योगा ट्रेनर की देखरेख में किया जाना चाहिए अगर आपको इन प्रकार की समस्याएं हैं तो। अदरवाइज हर बंदा हर एज ग्रुप में कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के योगा आसन के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।